अगर आपके पास 3 महीने का ईएमआई है तो टेक्निकली आप फ्री नहीं हो, आप एम्प्लॉय नहीं, आप इंस्टॉलमेंट पे चलने वाली जिंदगी जी रहे हो। इस वीडियो के एंड तक समझ आ जाएगा ईएमआई कंफर्ट है या कंट्रोल। आपको लगता है आप फ्री हो, हर महीने सैलरी आती है और उससे पहले ही गायब हो जाती है। फोन ईएमआई, बाइक ईएमआई, घर ईएमआई, धीरे धीरे जिंदगी भी ईएमआई बन जाती है। आप चेन में बंधे नहीं हो, सिस्टम ने आपको मंथली पेमेंट पे जीना सिखा दिया है। वेलकम टू द ईएमआई इकोनॉमी। मैं हूँ प्रोफेसर डी और आज हम समझेंगे ईएमआई कैसे एक नई तरीके का स्लेवरी बन चुका है। ईएमआई फील्स इजी बट इट इज नॉट। ईएमआई मुश्किल इसलिए नहीं लगती क्योंकि वो छोटी होती है या मंथली होती है। ईएमआई मुश्किल इसलिए भी नहीं लगती क्योंकि वो दर्द को तोड़ दिया गया है ऐसा महसूस करवाती है। साइकोलॉजी इसे कहता है पेन ऑफ पेन। 80,000 रुपए एक साथ दो, दर्द होता है, और जब स्क्रीन पे 3,999 लिखा होता है तो ब्रेन खुद बोलता है मैनेज हो जाएगा। रिसर्च बताती है कि जब पेमेंट को छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है तो परचेस रेजिस्टेंस 40 to 50% तक कम हो जाता है। सिस्टम ने प्राइस कम नहीं किया, असल में सिर्फ महसूस करने का तरीका बदल दिया है। EMI इज इक्वल टू परमिशन टू बाय व्हाट यू कांट अफोर्ड। सच सुना है, EMI आपको चीज खरीदने का ऑप्शन ही नहीं देता। EMI आपको अपनी औकात भूलने का लाइसेंस देता है। मान लो आप 30,000 रुपीज कमाते हो, फोन 90,000 का आपको लेना है, EMI आता है 3,999। प्रॉब्लम ये नहीं है कि 3,999 ज्यादा है, प्रॉब्लम ये है कि ये फोन आपकी 3 महीने के इनकम के बराबर है। फोन EMI पे, लाइफस्टाइल EMI पे, स्टेटस भी EMI पे, और आप खुद को समझ लेते हो सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा है। हाँ, सब ले रहे हो क्योंकि चेन में बंधे लोग अक्सर एक जैसे ही। ये सबसे डेंजरस पार्ट है। जब जिंदगी EMI पे चलती है ना तो ब्रेन धीरे धीरे मंथली सर्वाइवल मोड पे चला जाता है। स्टडीज दिखाती है जिनके इनकम जो है 30 to 40% फिक्स EMI पे चला जाता है, वो लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग, करियर रिस्क और ग्रोथ से नेचुरली डरने लगते हैं। सोच सिर्फ एक जगह पे अटक जाती है, ये महीना निकल जाए बस। स्लेवरी का मतलब सिर्फ जंजीर नहीं होता, स्लेवरी का मतलब होता है चॉइस का धीरे धीरे मर जाना। तो फिर EMI सिस्टम किसके लिए बना है? एक सवाल सोचो, अगर EMI इतना ही हेल्पफुल होता तो बैंक्स उसे इतना एग्रेसिवली क्यों बेचते? क्योंकि बैंक को इंटरेस्ट से ज्यादा चाहिए प्रेडिक्टेबल कस्टमर्स। सैलरी प्लस EMI इज इक्वल टू गारंटेड कैश फ्लो। सच यह है, EMI सिस्टम गरीब के लिए बनी नहीं है, वो स्टेबल स्लेव के लिए बनी होती है। जो जॉब छोड़ नहीं सकता, जो रिस्क नहीं ले सकता, जो एक सैलरी मिस होने का सोचकर डर जाता है, यही है असली परफेक्ट कस्टमर। तो फिर आप बोलोगे रिच लोग EMI क्यों यूज करते हैं और आप क्यों नहीं कर सकते? लोग कहते हैं रिच भी EMI लेते हैं। हाँ, वो लेते हैं पर रीजन अलग होता है। रिच लोग EMI इसलिए लेते हैं क्योंकि उनका पैसा कहीं और 12 to 15% रिटर्न कमा रहा होता है। आप EMI लेते हो क्योंकि कैश ही नहीं होता आपके पास बचा। रिच लोगों के पास कैश फ्लो होता है, बैकअप होता है, एग्जिट ऑप्शन होता है, चॉइस होती है। मिडिल क्लास के पास होती है सैलरी, EMI और एक कंसिस्टेंट फियर। सेम वर्ड से पर गेम बिल्कुल अलग है। EMI का जो प्राइस है सिर्फ इंटरेस्ट नहीं होता, EMI का प्राइस होता है फ्रीडम, रिस्क लेने की हिम्मत, टाइम और मेंटल पीस। एक एवरेज मिडिल क्लास आदमी अपनी वर्किंग लाइफ का 20 से 25 साल EMI पे निकाल देता है। पैसे कमाया जाता है पर जिंदगी अपने चार्टन पे नहीं जी जाती। यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। EMI को एक्सपेंस नहीं कमिटमेंट समझो। एक्सपेंस एडजस्ट हो जाता है, कमिटमेंट आपको एडजस्ट कर देता है। लाइफस्टाइल EMI के लिए एक सिंपल टेस्ट रखो। अगर किसी चीज को 3 महीने पोस्टपोन करने से जिंदगी डिस्टर्ब नहीं होती तो वो नेसेसिटी नहीं, टेम्पटेशन है। EMI स्टिकिंग बंद करो। एक EMI खत्म होने से पहले दूसरा EMI लेना स्लेवरी का सबसे साइलेंट फॉर्म होता है। प्रोफेशनली देखा जाए तो वंस लाइफस्टाइल EMI एट अ टाइम इज मैक्सिमम है। फ्रीडम का मतलब महंगा खरीदना नहीं होता, तो एक्चुअल में फ्रीडम का मतलब होता है ना खरीद पाने का ऑप्शन होना। और इसीलिए सिस्टम जो है आपको क्या नहीं बताती, सिस्टम कभी नहीं बोलेगा कि EMI लेने से पहले ये देखो टोटल EMI इनकम के 20 से 25% से ज्यादा तो ये नहीं जा रहा। पर प्रोफेशनल मनी मैनेजमेंट यही से शुरू होता है। रूल नंबर 1, इनकम को सिर्फ 2 नहीं 3 पार्ट्स में सोचो, सर्वाइवल, स्टेबिलिटी और ग्रोथ। अगर EMI सर्वाइवल को खा जाए तो स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों मर जाते हैं। रूल नंबर 2,
EMI लेने से पहले एग्जिट प्लान लिखो। सिर्फ EMI कितना है ये मत सोचो, ये भी लिखो अगर EMI 30% से गिर जाए तो क्या होगा। रूल नंबर 3, इनकम बढ़ने पर EMI मत बढ़ाओ, बफर बढ़ाओ। मिडिल क्लास सैलरी बढ़ते ही लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लेता है, बट प्रोफेशनल्स पहले कैश सेफ्टी बढ़ाते हैं। रूल नंबर 4, EMI सिर्फ उन चीज़ों के लिए लो जहाँ वैल्यू टाइम के साथ बढ़ जाए। स्किल्स, टूल्स, प्रोडक्टिव असेट्स, इसके लिए फोन, फैशन और स्टेटस, ये EMI नहीं, इम्पल्स होता है। जिस दिन आप अवेयर हो गए, डिसिप्लिन हो गए, उस दिन आप कस्टमर नहीं रहोगे, आप डिसीजन मेकर बन जाओगे। EMI आपको गरीब नहीं बनाती, EMI आपको डिपेंडेंट बनाती है, और डिपेंडेंट आदमी कभी ट्रूली फ्री होता नहीं है। सिस्टम चाहता है आप कंफर्टेबल रहो ताकि आप कभी डेंजरस ना बनो। आज सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है, सवाल यह है आप अपनी जिंदगी किसके नाम पे चला रहे हो। मैं हूं प्रोफेसर डी, और अगर आप ये समझ गए तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और भी अनकंफर्टेबल होने वाला है। इसी तरह ये दूसरा वीडियो आज खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। पहला वाला वीडियो अगर नहीं देखा तो वो भी देख के एक सपोर्ट जताना। थैंक यू गाइस, लव यू।